astride the public sector are central ministers लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद, जतिन, कैलाश नाथ काटजू आगे हैं इसमें। तो इसमें क्या है, एक कार्टून है, कार्टून में जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विवाद को दिखाया गया है, उसमें डिस्प्यूट है वो दिखाया गया। और इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसके पक्ष में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी दिखाए गए हैं इसमें, अजीत प्रसाद जैन हैं, कैलाश नाथ काटजू है, जगजीवन राम हैं, टीटी कृष्णमचारी है, तो श्रवण सिंह हैं, गुलजारी लाल नंदा हैं और BK केसकर आदि सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे तो इस तरीके से आप समझ जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में संतुलन कौन बना रहा है। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जी दिखाए गए हैं, जो बड़ी यहाँ पे समस्या रही है। तो इसके आगे अब हम जो रहता है उसे कर लेते हैं मेजर आउटकम्स। मेजर आउटकम मतलब जो मुख्य परिणाम हुए। तो मेजर आउटकम में ध्यान से पढ़ें, इसको बार बार देखें वीडियो, तभी आपके समझ में आएगा। और अच्छे से जब आप समझ आ जाएगा, बेटा इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रट्टा न मारे। रट्टे से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे। जो रियल है आपकी स्थिति को समझ के चलेंगे तब आपको वो नॉलेज मिलेगा बच्चे, जिसके लिए आप जो इन द ट्रू सेंस ऑफ एजुकेशन जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको मिलेगी बेटा। ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स दैट वर आइडेंटिफाइड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 3 चैप्टर्स देयर, द थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रूव्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रियलाइज। आज़ाद जो भारत के सामने 3 जो मुख्य चुनौतियाँ थीं और इनकी चर्चा हम अध्यायों में कर रहे हैं। 3 अध्यायों में इनकी पहले चर्चा की गई है। इनमें से जो तीसरी हैं वो समस्या वो सबसे कठिन साबित हुई। वो समस्या तो जो इसमें एक विकास की जो शुरुआती कोशिशों को आंशिक सफलता यहाँ पे मिली थी, और जो शुरुआती दौर में इस दिशा में कोई ज़्यादा बड़ा कदम नहीं उठा पाए थे। तो इस संबंध में लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफ़ेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम अपने यहाँ पे भूमि सुधार करना चाहते थे, और भूमि सुधार तो इस तरीके से देखते हैं कि भूमि सुधार हमारे देश में अच्छे से काम नहीं कर पाया था। पॉलिटिकल पावर रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनिंग क्लासेस। जो भूपति थे यहाँ पे, जिनके पास ज़्यादातर ज़मीनें थी, उन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति भी थी, जिससे वो सुधार है वो नहीं होने दे रहे थे, उसको अच्छे से लागू नहीं होने दे रहे थे। एंड बिग इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूड टू बेनिफिट। और इससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी भारत में उनको लाभ मिला। थ्राइव वाइल पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच। लेकिन इससे क्या हुआ कि गरीबी हम कम नहीं कर पाए। The early initiatives for plant development were at best realizing the goals of economic development of the country and well-being of all its citizens. तो इस दिशा में हम बड़े कदम न उठा पाने के कारण क्या हुआ कि राजनीतिक समस्या के रूप में हमारे सामने आई। तो यहाँ पे जो विकास हो रहा था उस असमान विकास की वजह से जो राजनीतिक रूप से पावरफुल लोग थे, पॉलिटिकल पावर जिनके पास ज़्यादा थी, ऐसे लोगों को ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला। इन सब के कारण जो सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में जो कदम उठाना बड़ा मुश्किल हो गया। द इनएबिलिटी टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन इन द वेरी फर्स्ट स्टेज वॉज टू बिकम ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। दोज हु बेनिफिटेड फ्रॉम अनइक्वल डेवलपमेंट soon became politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction. नेक्स्ट है जो हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब एक नींव रखी गई, उसकी बुनियाद रखी गई किस प्रकार से विकास की। तो इसमें जैसे भाई शुरुआती दौर में हमें पता है कि जो शुरुआती दौर में ही हमने देख लिया था कि आगे जो आने वाला आर्थिक विकास हमारे देश का उसमें बुनियाद पड़ी थी। बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो इसी दौरान शुरू हुई थी। जैसे आप इसमें भाखड़ा नांगल हीराकुंड जैसी बांध परियोजनाएं भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज़, तेल शोधक कारखाने
बहुत सारी चीज़ें बनी थी। इन चीज़ों की नींव पड़ी थी हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा सिर्फ कृषि पे ध्यान दिया गया था, ये मत भूलें। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में फर्स्ट टाइम जो इनको शुरू किया गया था और फिर धीरे धीरे ये योजनाएं हैं जो वो चलती रही। फिर उसके बाद 1956 में सेकंड आई थी। 1956 में जो सेकंड योजना आई थी उसमें उद्योगों पे ध्यान दिया गया, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एन असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ दिस अर्ली फेज ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट must begin by acknowledging the fact that in this period the foundation of India's future economic growth were laid. Some of the largest development projects in Indian history were undertaken during this period. This included mega dams like Bakhda Nangal, Hirakund for irrigation and power generation. तो इनकी यहाँ पे नींव पड़ी थी। Some of the heavy industries in the public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production etc. were started during this period. ये सभी इस दौरान शुरू हुआ। Infrastructure for the transport of communication was improved substantially. तो जो नियोजित विकास हमारे यहाँ शुरू हुआ उसके जो शुरुआती दौर में ही हमारी ये जो एक सही तरीके से देखें तो आगे आने वाले भारत का आर्थिक जो विकास था उसकी हमारे यहाँ नींव पड़ गई थी। तो इस तरीके से हमें ये मूल्यांकन करते समय में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ये देखना होगा। तो इसके साथ कुछ सबसे बड़ी जो विकास की योजनाएं थी इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ वर लेड। सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान वो लागू की गई। These included mega dams like बाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड इरिगेशन, ये सभी यहाँ पे जो लागू की गई, जिसमें सिंचाई बिजली उत्पादन के लिए जो शुरू की गई बाखड़ा नांगल हीराकुंड जैसी विशाल ये सभी बांध परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही जो वहाँ पे सेक्टर्स थे जो हम देखते हैं इसमें सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, जो सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे वहाँ पे और सुधार हुए पब्लिक सेक्टर में। स्टील प्लांट्स वहाँ पे जैसे लोहा संयंत्र था, तेल शोधक कारखाने हैं, या फिर बहुत सारी अलग से जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिफेंस प्रोडक्शन है, ये सभी यहाँ पे शुरू किया गया। वह स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो बिल्कुल यहाँ से शुरू हो गया। ऑफ लेट सम ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम इन फॉर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये भी यहाँ पे सुधार हुआ। ऑफ लेट सम ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम इन फॉर ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। शुरू में इनका बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट हुए थे, जो बड़े बड़ी परियोजनाएं थी, इनकी आलोचना की गई। Yet much of the later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundations. लेकिन बच्चों ये चीज़ ध्यान पे रखी जानी चाहिए कि अगर ये चीज़ें न की जाती तो हमारा जो आधारभूत ढांचा है हमारे विकास का, तो विकास कार्य नहीं हो पाते। इन परियोजनाओं की, इन प्रोजेक्ट्स की काफ़ी सारी आलोचनाएं, बहुत सारे वहाँ पे क्रिटिक्स आए, तो उन्होंने ये इसकी आलोचना कही। फिर भी बच्चों हम एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्थिक सुधार हुए हैं, आर्थिक समृद्धि हुई है, वहाँ पे समृद्धि में हमें कह सकते हैं कि इस बुनियाद जो हमने डाली थी, इसके बगैर वो आर्थिक समृद्धि जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती थी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो बेटा मुझे बताना, क्योंकि मैं आप मेरे लिए फीडबैक के लिए उपलब्ध नहीं है कि मैं आपसे फीडबैक जो ले सकूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा करवा रहा हूँ और आप इस तरीके से मुझे बताएं। अगर कोई कमी लगती है तो मैं करूँगा उसको ठीक आपके लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैंपेन रीचेज द